अब खबरें विस्तार से शुरुआत करेंगे बिहार से एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को नई गति देने का फैसला। बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी मिल गई है। मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है। मरगूब, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कृषि को नई गति देने पर जोर है और मत्स्य पालन को लेकर बोर्ड का गठन भी किया गया है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में सरकार आगे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आज सम्राट कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों में हम आपको जानकारी देते हैं। जो निर्णय सबसे महत्वपूर्ण लिए गए हैं उनमें जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता की कनेक्टिविटी रूफटॉप सोलर प्लांट योजना को मंजूरी की गई है। मत्स्य पालन को लेकर सम्राट सरकार ने एक कह सकते हैं कि बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया है। सम्राट सरकार ने मोतीपुर में चीनी मिल बंद है, उसे 266 करोड़ एकड़ 66 एकड़ जो जमीन है उसको इंडियन पोटास लिमिटेड से वापस प्राप्त करने के लिए आईपीएल को 63 करोड़ 39 लाख रुपया की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा पोषण मिशन के लिए 44 करोड़ 63 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ग्रीन फील्ड सैटेलाइट, आपको पता है कि सम्राट सरकार का एक बड़ा योजना है टाउनशिप को, उसको लेकर के सलाहकार फाउंडेशन सीपीटी विश्वविद्यालय अहमदाबाद को नामांकन के आधार पर चयन कर लिया गया है। इसके साथ साथ सम्राट कैबिनेट ने पाटलिपुत्रा के साथ मुजफ्फरपुर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण को मंजूरी कर लिया है। राज्य के 4 कॉरिडोर का प्रतिवेदन, 4 कॉरिडोर बनने उसका प्रतिवेदन तैयार करने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को नामित किया गया है। विक्रमशिला पुल पर आपको पता है कि गंगा में जो पुल गिर गया था, उस पूरे मामले को लेकर के पुल की मरम्मती बनाए जाने को लेकर 126 करोड़ रुपये योजना की मंजूरी दी गई है। एक और बड़ा निर्णय लिया गया है इब्राहिम, हम आपको बता रहे हैं इब्राहिम जी, मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना 2026 तक की उसे बढ़ाकर 2030-31 तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के 76 पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी ली गई है कि बिहार एवं इंटर्न महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीक शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान को 1,75,000 रुपया देने की मंजूरी दी गई है। तो कहा जा सकता है कि मत्स्य के साथ साथ विकास और कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर सम्राट कैबिनेट ने मोहर लगा दिया है। 22 ऐसे एजेंडे हैं जिन एजेंडे पर मोहर लगाया गया है। इनमें परिवहन का भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिहार में कह सकते हैं कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर के एक कह सकते हैं कि बड़े बोर्ड का गठन किया गया है। अब देखना है कि इस बोर्ड में कौन कौन से लोग रहते हैं। इतना जरूर है कि सम्राट कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।